तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज है। वॉल्केनो को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो देयर आर थ्री बेसिस ऑन विच वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड। ये भी हम कह सकते हैं दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इरप्शन, और जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन भी हम कह सकते हैं। मोड ऑफ इरप्शन क्या है और नेचर क्या है इरप्शन का, चुपके से होता है, विद एक्सप्लोजन होता है, क्या होता है। तो ये तीन बेसिस हैं जिनको हम वॉल्केनोज को क्लासिफाई करते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन, नेचर ऑफ इरप्शन। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है और हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो फर्स्ट वाला है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी भी कहेंगे, या हिस्ट्री ऑफ इरप्शन क्या है, क्या हिस्ट्री है किसी वॉल्केनो की, कब इरप्ट होता है, कितना इरप्ट होता है या नहीं होता है। तो उसके बेस पे जो है तीन टाइप्स वॉल्केनोज के होते हैं। ओके, इनको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं, डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं। इसमें शॉर्ट पूछते हैं 3 मार्क्स का। इन केस अगर रियरली कभी ये पूरा 5 नंबर का आता है तो तीनों के तीनों बेसिस जो हैं वो लिखने हैं। अदरवाइज अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो खाली आपने ये जो है पहला बेस जो है ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री और रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी, volcanoes are classified into 3 types, that is number first active volcanoes, number 2 dormant volcanoes, number 3 is dead volcano or extinct volcanoes। बस इतना ही। पहले वाले इस क्लिप में जो है हम जो है फर्स्ट वाला ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो 2 मोड्स ऑफ इरप्शन और नेचर ऑफ इरप्शन है वो नेक्स्ट क्लिप जो होगी पार्ट 2 इसका, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो मोड ऑफ इरप्शन और नेचर ऑफ इरप्शन है, ओके, वो इनसे ही रिलेटेड है। एक्टिव या डोरमेंट जो हो इनसे ही रिलेटेड है कि किस तरह क्या मोड होता है। सेंट्रल फिशर किसी क्रैक के अलॉन्ग इरप्ट होता है या सेंट्रल वेंट कंड्यूट के अलॉन्ग होते हैं। तो इन्हीं एक्टिव वॉल्केनो डोरमेंट वॉल्केनोज को भी हम जो है फिर नाम देते हैं कि सेंट्रल है, फिशर टाइप है, क्वाइट टाइप है जो कि इससे रिलेटेड है, एक्सप्लोजिव टाइप है जो कि इसी से रिलेटेड है सेंट्रल टाइप से। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले वाले में हम खाली जो है ये वॉल्केनो जो है एक्टिव वॉल्केनो, डेड और डोरमेंट, दिस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम लेंगे ये एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं और किन वॉल्केनोज को हम जो है एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। तो मोस्टली जो जहाँ पर भी प्लेट बाउंड्रीज है, जैसे पैसिफिक रिम है, पैसिफिक आइलैंड या मिड अटलांटिक रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो एक्टिविटी, एग्नियस एक्टिविटी भी है और वहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी भी है। और इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं बेल्ट्स के अलॉन्ग जो है एक्टिव वॉल्केनोज भी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें इरप्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी हाई है, अक्सर इरप्ट होता रहता है वॉल्केनो। So active volcanoes are those volcanoes which show eruption very often, अक्सर बेशत, that means frequency is very high, or intermittently erupt होता है, then there is period of quiescence for some time, maybe few days, maybe few months, maybe few years, and then it erupts. It remains active. Every now and then it shows volcanic eruption, volcanic activity. तो जब हम इसको define करेंगे, so volcanoes which show eruption very often or intermittently are called active volcanoes. Okay, for example Mount Etna, Mount this Vesuvius volcano जो इटली में है, इसी तरह Mount Fujiyama, बहुत सारे volcanoes हैं जो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया में इरप्ट होते रहते हैं। देन तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इरप्शन और रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी volcanoes are classified into following types: active volcanoes, dormant, and then dead volcanoes. तो नंबर सेकंड इज दिस डोरमेंट volcanoes. डोरमेंट volcanoes मीन्स जो कि खामोश, डोरमेंट मीन्स जो खामोश होता है, क्वाइट होता है। ओके, सो दिस volcanoes they have not erupted for a long period of time, for a long time, बहुत सालों से, इवन कि हम ये कह सकते हैं सदियों से ये इरप्ट नहीं हुआ होता है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रोबेबिलिटी है ये इरप्ट हो सकता है। ओके, ये एक्टिविटी दिखा सकता है,
इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी दोबारा जो है वॉल्केनिज्म एक्टिव हो सकता है या ये एरप्ट हो सकता है दोबारा कभी भी फ्यूचर में। तो ये चुप होता है, बहुत टाइम तक ये चुप रहता है, लेकिन फिर ये एक्टिव जो है हो सकता है या इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए इसको हम डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं, सोया हुआ होता है। सो वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। और ये भी कह सकते हैं और विच इरप्ट विद द लैप्स ऑफ कंसिडरेबल पीरियड, ओके, जो बहुत सारा वक्त गुजरा होता है, पीरियड गुजरा होता है दो इरप्शंस के दरमियान। अगर मान लीजिए 100 साल 2 साल 3 साल पहले इरप्ट हुआ है, तो नेक्स्ट इरप्ट इतने साल 100 साल या 2 साल के 200 साल के बाद हो सकता है, 300 साल के बाद भी हो सकता है। ऐसे वॉल्केनोज को हम, या 50 साल के बाद भी हो सकता है, तो इनको हम डोरमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। सो मीन्स दे शो इरप्ट विद द लैप्स ऑफ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन, ये याद रखना, 2 कंसेक्यूटिव लगातार इरप्शंस, ओके, 2 कंसेक्यूटिव इरप्शन। फॉर एग्जांपल इंडिया में अंडमान आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है अंडमान आइलैंड्स, दे आर डोरमेंट वॉल्केनोज। देन एक्सटिंक्ट और डेड, ये वर्ड ही डिफाइन करता है कि ये खत्म हुआ होता है। दीज वॉल्केनोज हैव स्टॉप्ड इरप्शन ओवर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मीन्स नॉट 100 years 200 500 years or 1000 years, but they do not show any volcanic activity, any volcanic eruption within the recorded history, okay, that means जब से इंसान ने लिखना पढ़ना और ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट करना या रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तो विद इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कई भी इसका जो है एग्जाम्पल या मिसाल नहीं मिलती है कि फलानी वॉल्केनो जो है या वॉल्केनिक माउंटेन जो है उनमें इरप्शन हुआ है या एक्टिविटी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं, कहते हैं दे डू नॉट शो इरप्शन, ओके, डू नॉट शो एनी वॉल्केनिक एक्टिविटी विद इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ओके। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान पाकिस्तान में है क्वाही सुल्तान, ये जो है ये डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केन, ख़त्म हुआ है। इसमें जो है मैग्मा चैम्बर बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ है, अब इसमें जो है सप्लाई या सोर्स रिजर्वायर में नहीं है, इसलिए इसको हम डेड या एक्सटिंक्ट कहते हैं। सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इस वॉल्केनोज विच डू नॉट शो एनी वॉल्केनिक एक्टिविटी विद इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड हैज़ और हैव स्टॉप्ड इरप्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया है, क्वाही सुल्तान इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। सो दिस इज अबाउट द 3 types of volcanoes on the basis of record of activity or history of eruption या frequency of eruption भी हम कह सकते हैं। तो जो नेक्स्ट 2 बेसिस है मोड ऑफ इरप्शन, नेचर ऑफ इरप्शन, वो यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो बाय देन टेक